नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। बैंक कंटेजियन को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व द्वारा कदम उठाए जाने के कारण क्रिप्टो करेंसी सेकेंड सेशन के लिए मजबूत रही। एक डिजिटल एसेट एक्सपर्ट ने कहा कि डिपॉजिटर्स के लिए फेडरल बेल आउट ने कंटेजियन के जोखिम के आसपास की कुछ आशंकाओं को कम कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी सी कमी आई है। वास्तव में कई एनालिस्ट ने कहा कि क्रिप्टो फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए रविवार देर रात रेगुलेटर्स के फैसले से बाजार में उछाल आया। इससे पहले दिन में न्यूयॉर्क राज्य की टॉप रेगुलेटरी एजेंसी ने सिग्नेचर को ये कहते हुए बंद कर दिया कि उसने डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए बैंक को अपने कब्जे में ले लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में अमेरिकी रेगुलेटर्स द्वारा बैंक डिपॉजिट में कदम रखने के बाद 2 सप्ताह में पहली बार बिटकॉइन $24,000 से अधिक हो गया और उम्मीद बढ़ी कि फेडरल रिजर्व को अपने मॉनेटरी हॉकिशनेस को वापस रैचेट बैक करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के निकट मंदी का संकेत मिलेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी सोमवार दोपहर $24,574 के उच्च स्तर पर कारोबार कर रही है। ये पिछली बार $24,200 से ऊपर मंडरा रही थी, जो पिछले 24 घंटों में अभी भी 10% से अधिक है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर $1.07 ट्रिलियन हो गई है, जो पिछले दिन की तुलना में 5.45% अधिक है। 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया है, जो $95.63 बिलियन तक पहुंच गया है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्तमान में इस कुल मात्रा का 8.76% बनता है, जिसमें स्टेबल कॉइन 97.07% है। बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 43.49% है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.28% की वृद्धि दर्शाता है। ईथर दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में $1,675 के आसपास 7% से अधिक बढ़ी। सर्कल के USDC स्टेबल कॉइन से बिटकॉइन तक आउटफ्लो से क्रिप्टो करेंसीज को भी लाभ हुआ है और अपने रिकवरी फंड से बिटकॉइन और ईथर में स्टेबल कॉइन्स का आदान प्रदान करने के बाइनेंस के निर्णय से भी कीमतों में वृद्धि हुई है। इस बीच मार्केट्स को प्रोत्साहित किया जा सकता है और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि फेडरल रिजर्व से अधिक डॉविश टोन होगा, जो हाल के महीनों में क्रिटिसिज्म से प्रभावित हुआ है कि वह इंटरेस्ट रेट्स को बहुत आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल की बैंकिंग तनाव के बाद रविवार को गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 22 मार्च की बैठक में कोई दर वृद्धि नहीं होने का अनुमान लगाया है। सर्कल ने घोषणा की है कि USD कॉइन के प्रोडक्शन और रिडेम्पशन करने के लिए अब क्रॉस रिवर बैंक नया कमर्शियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। बता दें कि क्रॉस रिवर बैंक को फिटनेस और क्रिप्टो करेंसी कंपनियों जैसे वीजा और कॉइनबेस के लिए अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा सर्कल के अन्य बैंकिंग पार्टनर्स के साथ एक्सपैंडेड रिलेशनशिप है, जिसमें BNY मिलन भी शामिल है, जो पहले से ही USDC रिडेम्पशन में सहायता के लिए सर्कल के रिजर्व्स के लिए कस्टडी रिजर्व्स प्रदान करता है। सर्कल ने कहा कि इसका क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट के साथ कोई संपर्क नहीं था, जिसने घोषणा की कि वह फेडरल रेगुलेटर लेड वाली टेकओवर प्रोसेस के हिस्से के रूप में वॉलंटरली अपनी होल्डिंग्स को समाप्त कर देगा। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन में ब्लॉक 780,112 को जोड़ने के लिए एक सिंगल बिटकॉइन माइनर को रिवॉर्ड दिया गया। BTC.com के बिटकॉइन एक्सप्लोरर के अनुसार माइनर ने सोलो माइनिंग पूल बनाने के लिए सोलो CK पूल माइनिंग सर्विस का उपयोग किया, जहां उन्होंने ब्लॉक के लिए एक वैलिड हैश को प्रोड्यूस किया और 6.25 BTC का रिवॉर्ड और लगभग 0.63 BTC का लगभग $148,000 फी रिवॉर्ड प्राप्त किया। एक ट्विटर यूजर ने टिप्पणी की कि सोलो माइनर एक वैलिड हैश का उत्पादन करने के लिए कितना फॉर्चुनेट था। साथ ही ये भी कहा गया कि लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए ये सामान्य रूप से एक लीगल ट्रांजैक्शन के लिए एक माइनर अधिक समय लेने की आशंका थी। सोलो माइनर द्वारा माइन किए गए ब्लॉक में 3,220 ट्रांजैक्शन शामिल थी, जिसमें लगभग 16,940 बिटकॉइंस की मात्रा शामिल थी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइन्स ने मेटावर्स की अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने में फिलिपिनोज की सहायता के लिए देश का पहला VR अवतार स्टूडियो लॉन्च किया है। 19 जनवरी 2023 को कॉइन के जनरल मैनेजर एप्रॉन गलैंग ने कहा कि ये यूनिक ऑनलाइन कंटेंट बनाने के लिए लोगों को अपने NFT के प्रोफाइल पिक्चर को अवतार में बदलने की अनुमति देता है। गलैंग ने यह भी कहा कि फिलीपींस
NFT और मेटावर्स अडॉप्शन में एक ग्लोबल लीडर है और अवतार स्टूडियोज यंग फिलिपिनोज को नए अवसर प्राप्त करने में सहायता करेगा। कॉइन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने और स्टोर करने की अनुमति देता है। लैटर एक डिजिटल करेंसी है जो एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क पर चलती है, जिसे ब्लॉकचेन के रूप में जाना जाता है। क्रेजी आइलैंड सैंडबॉक्स मेटावर्स एक्सपीरियंस को ITV स्टूडियोज और रियलिटी प्लस ने लॉन्च किया है। द सैंडबॉक्स मेटावर्स में ट्रेसी आइलैंड इवेंट 13 मार्च से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा, जिससे फैंस को अपने पसंदीदा थंडरबर्ड्स कैरेक्टर के साथ टीम बनाकर फेमस टॉप सीक्रेट इंटरनेशनल रेस्क्यू HQ में और उसके आसपास क्वेस्ट पूरी करने का मौका मिलेगा। क्रेजी आइलैंड सैंडबॉक्स एक्सपीरियंसेस में 15 क्वेस्ट और मिनी गेम शामिल हैं। साथ ही ईस्टर एग्स और ओरिजिनल टीवी शो के बारे में जानकारी भी शामिल है। Web3 का उपयोग करते हुए फैंस विभिन्न डिजिटल कलेक्टिबल्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि थंडरबर्ड 2 हैंगर में एक गैलरी टेकओवर और लेडी पेनेलोप द्वारा क्यूरेट की गई एक स्पेशल वॉक्सल एग्जीबिशन। बिटनाइल की होल्डिंग कंपनी ऑल्ट अलायंस ने 176 से अधिक देशों के लिए एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार प्लेटफॉर्म बिना पिक्सल स्ट्रीमिंग वाले Web3 ब्राउजर के जरिए चलता है। यूजर्स 3D गेम खेल सकते हैं, फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, साथ ही स्किन्स और एक्सेसरीज तक भी एक्सेस पा सकते हैं। ऑल्ट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिल्टन ऑल्ट 3 ने कहा, मैं प्लेटफॉर्म में अब तक मिले फीडबैक से रोमांचित हूँ। अब हम लॉन्च के शुरुआती चरण में हैं और सभी लंबा रास्ता तय करना है, तो हम आने वाले हफ्तों में अद्भुत नई सुविधाओं, गेम और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिविंग प्रूफ ने मेटावर्स में अपना पहला वर्चुअल स्टोर खोला है। कस्टमर्स यूनिलीवर के स्वामित्व वाली हेयर केयर कंपनी के प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकते हैं और 4 इमर्सिव रूप्स की सीरीज में पर्सनलाइज्ड हेयर कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शॉपिंग शॉर्टकट रूम पर्सनलाइज्ड हेयर कंसल्टेशन प्रदान करेगी। कस्टमर्स AI हेयर क्विज में भाग लेते हैं और एक सेल्फी अपलोड करते हैं, जिसके बाद हेयर टाइप, वॉल्यूम, कर्ल शेप और कलर को डिटरमिन करने के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल करके एनालाइज किया जाता है। ब्रांड के अनुसार इन सैलून स्टाइलिस्ट कंसल्टेशन के रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को मेटावर्स एक्सपीरियंस में बदलने के लिए एक पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट लिस्ट की सिफारिश की जाती है। प्रमुख क्रिप्टो डेरिवेटिव ऑफ कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटकिट ने अपने शार्क फिन प्रोडक्ट्स के अपडेट की घोषणा की है, जिन्हें एक मेजर यील्ड बूस्ट मिला है। नया APR 5% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे ये मार्केट में सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बन गया है। शार्क फिन प्रोडक्ट लाइनअप को इसके बाद यील्ड कर्व के लिए अपना मॉनिकर थैंक्स मिला है, जो शार्क फिन जैसा दिखता है। गारंटीड पेआउट्स, रिस्क अवर्स से बचने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये साधन पूरी तरह से अनुकूल है। इन्वेस्टर्स के समय पेमेंट सुनिश्चित करते हुए यूजर्स के प्रिंसिपल और बेसिक इंटरेस्ट की रक्षा और गारंटी की जाती है। अपडेट किया गया 5% APR 7 दिनों की लॉकअप पीरियड के लिए एक्सेसिबल है। स्टैंडर्ड बेसिक APR 1 से 2% से ज्यादा है, जो अपडेट से पहले लागू था। शार्क फिन के अपडेटेड वर्जन का लॉन्च एक्सचेंज के गो बियॉन्ड डेरिवेटिव का हिस्सा है, जो CeFi और DeFi की दुनिया से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की शुरुआत पर केंद्रित है। स्ट्रैटेजी का एम कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करना है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने कोलंबिया में एक प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है, जो ऐसा करने वाला लैटिन अमेरिका में तीसरा देश है। बाइनेंस ने पिछले साल अर्जेंटीना में और इस साल जनवरी में ब्राजील में कार्ड लॉन्च किया था। एक्सचेंज के अनुसार प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बढ़ते क्रिप्टो इकोसिस्टम को जोड़ने और डिजिटल एसेट के साथ रोजमर्रा की खरीदारी करने की यूजर्स की क्षमता का विस्तार करने के लिए बाइनेंस के चल रहे प्रयास का हिस्सा है। बाइनेंस के अनुसार इसका नया प्रीपेड क्रिप्टो लिंक्ड कार्ड यूजर्स को स्टैंडर्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करने वाले किसी भी मर्चेंट पर क्रिप्टो करेंसी के साथ भुगतान करने की अनुमति देगा। बाइनेंस का नया क्रिप्टो करेंसी कार्ड एक कोलंबियन न्यू बैंक मूवी के कोलैबोरेशन का परिणाम है। प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड करंटली BNB, BTC, ETH, ADA, DOT, SOL, SHIB, XRP, MATIC, लिंक और दूसरे स्टेबल कॉइन्स को सपोर्ट करता है। यूजर्स कॉन्फ़िगर करने में सक्षम होंगे कि वे किस करेंसी को खर्च करना चाहते हैं। रविवार को सिग्नेचर बैंक की विफलता के बाद
OKX से affiliated US-based crypto exchange OKCoin ने temporarily US डॉलर डिपॉजिट्स को सस्पेंड कर दिया। OKCoin के CEO और OKX के प्रेसिडेंट होंग फैंग ने ट्वीट पर इस खबर की घोषणा करते हुए कहा कि सिग्नेचर OKCoin का प्राइमरी US डॉलर बैंक है। इसने क्विक और रिकरिंग परचेसेस जैसे ओवर द काउंटर सर्विसेज को भी रोक दिया है। पिछले हफ्ते सिल्वरगेट बैंक की विफलता के बाद डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए यूएस अथॉरिटीज ने कल सिग्नेचर जब्त कर लिया। दोनों क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग सर्विसेज के महत्वपूर्ण प्रदाता थे। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। Cryptocurrencies stood strong for a second straight session as the Federal Reserve stepped in to prevent bank contagion. The Fed bailout for depositors has elevated some of the fears surrounding contagion risk, which resulted in a short squeeze, a digital asset expert said. In fact, several analysts said that markets were buoyed by the regulator's decision late Sunday to protect depositors at crypto-friendly Signature Bank and Silicon Valley Bank. Earlier in the day, New York State's top regulatory agency shuttered Signature, saying that it had taken possession of the bank to protect depositors. Bitcoin surged above $24,000 for the first time in over 2 weeks as investors exhaled after US regulators stepped into the backed deposits at Silicon Valley Bank and Signature Bank, and grew hopeful that near meltdown of the banking sector would prompt the Federal Reserve to ratchet back its monetary hawkishness. The largest cryptocurrency by market capitalization traded as high as $24,574 Monday midday. It last hovered above $24,200, still up over 10% over the past 24 hours. The global crypto market capitalization has increased to $1.07 trillion, a rise of 5.45% over the previous day. The 24-hour trading volume has also increased substantially, reaching $95.63 billion. Decentralized finance currently makes up 8.76% of this total volume, with stablecoins accounting for 97.07%. Bitcoin's market dominance is 43.49%, representing a 1.28% growth over the last day. Ether, the second largest cryptocurrency, recently rose by over 7% to change hands around $1,675. Cryptocurrencies have also benefited from an outflow from Circle's USDC stablecoin to Bitcoin and Binance's decision to exchange stablecoins for its recovery fund to Bitcoin and Ether also led to price increases. Meanwhile, markets may have been encouraged by what some analysts believe will be a more dovish tone from the Federal Reserve, which has been stung by criticism in recent months that it was raising interest rates too aggressively. On Sunday, Goldman Sachs analysts forecast no rate hike at the Federal Open Market Committee March 22 meeting after recent banking stresses, according to a report.